अगर आपसे मैं कहूं कि एशिया कप 2025 के अंदर फाइनली वो कौन से 3 खिलाड़ी अनाउंस हो चुके हैं, जो कहा जा रहा है कि यही 3 खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप 2025 जिताकर भारत की झोली में लाकर रख देंगे। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर इन सब बैट्स में से वो कौन से ऐसे 3 खिलाड़ी होंगे जो 3 खिलाड़ी इस बार एशिया कप जिताने का दम रखते हैं। आखिर बीसीसीआई किन पर सबसे ज्यादा ट्रस्ट कर रही है? तो आपके गंभीर साहब, तो आपके कप्तान साहब किसको कह रहे हैं कि बस करो भाई, यही जिताएंगे आपको एशिया कप 2025। लेकिन क्या वो पुराने खिलाड़ी हैं, क्या वो नए खिलाड़ी हैं? आखिर किस बेस पर कहा जा रहा है, आइए जानते हैं। क्योंकि एशिया कप 2025 आने को बहुत ज्यादा दिन नहीं है, इसी 9 सितंबर से चालू होने वाला है। 10 सितंबर को भारत का पहला मैच होगा और आपको पता है कि 10 सितंबर, 14 सितंबर, 19 सितंबर को भारत अलग अलग टीमों के साथ मैच खेलेगा। ये सारे के सारे मैच यूएई के अंदर खिलाए जाएंगे, अबू धाबी के अंदर खिलाए जाएंगे और दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर खिलाया जाएगा। तो उसी के ही साथ साथ अगर बात कर लें कि भाई इसमें कितनी टीमें रहेंगी, तो टोटल 8 टीमों को रखा गया है। जैसे भारत, पाकिस्तान, ओमान, यूएई, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, हांगकांग। ये टोटल 8 टीमें हैं जो कि आपस में मैच खेलेंगी और लास्ट में भारत एशिया कप जीत जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक टोटल 16 बार एशिया कप हो चुका, 8 बार भारत जीता है। और मैं आपको बता देने की कोशिश कर देता हूं, इस बार एशिया कप T20 के फॉर्मेट में खेला जाएगा। पहले ओडीआई के फॉर्म में खेला जाता था, लेकिन अभी आप देखोगे कि भाई 2022 के अंदर, 2016 के अंदर T20 के फॉर्मेट में खेला गया। लेकिन इससे पहले 14 बार ओडीआई के फॉर्म में खेला गया। 1984 से एशिया कप की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार वो ऐसे अब कौन से 3 खिलाड़ी हैं जो एशिया कप 2025 भी जिताकर भारत की झोली में लाकर रख देंगे। सबसे पहला कोई और खिलाड़ी नहीं बल्कि आपके आते हैं तिलक वर्मा साहब। देखो, हम उन खिलाड़ियों की बात करने वाले हैं जिन खिलाड़ियों को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, लेकिन वो सबसे बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। तिलक वर्मा ये वही खिलाड़ी है जिसने दुनिया के अंदर एक ऐसा इतिहास रचा है T20 में जो जल्दी कोई रच नहीं पाता। ना विराट, धोनी, सचिन, MS कोई भी नहीं रच पाया है। असल में इस बंदे ने एक बार T20 मैच खेलते दौरान 2 मैच के अंदर लगातार शतक मार दिए थे। और ये मत सोचना कि वो कहीं डोमेस्टिक मैच खेल रहा हो, कहीं छोटा मोटा मैच खेल रहा हो। इंटरनेशनल मैच वो भी इंडिया में खेल रहा था। अगर आपको वो मैच याद हो तो बताइएगा जरूर। इस बंदे ने अकेले अपने दम पर मैचेस जिता कर रखे हैं। इस वजह से कहा जा रहा है कि वो बंदा, जिस बंदे को हमेशा अंडर एस्टिमेट कर दिया जाता है, वो ही इस बार मैच जिता सकता है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि हवा में फेंक देंगे कि चलो भाई शुभमन गिल ही जिताएंगे। हाँ चलो, वो सब बेटर परफॉर्मेंस देंगे, लेकिन एक बार उनके बारे में भी बात कर लेते हैं जो जिनके बारे में कभी बात नहीं की जाती। लेकिन अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो बेटर से भी बेटर रहता है। कोई और नहीं, तिलक वर्मा, जो कि 25 मैच खेले थे, 24 इनिंग्स खेले हैं, यानी कि लगभग 750 के करीब रन बनाए हैं, 2 सेंचुरी लगातार, और मतलब 2 सेंचुरी भी मारे हैं और 3 हाफ सेंचुरी भी मारे हैं। मतलब केवल 24 इनिंग्स के अंदर 2 बार शतक, 3 बार अर्धशतक, यानी कि ऐसे 5 मैच होंगे जहां पर इस बंदे ने कुछ ना कुछ जड़ा ही जड़ा है। और 20-22 मैच के अंदर इस बंदे ने 750 के करीब भी रन मार दिए। अब आप ऐसा मत सोचना कि यार थोड़ा कम रन क्यों मारा, क्योंकि ये 4थे-5वें नंबर पर इन्हें उतारा जाता है। लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, जिसकी वजह से इनको थोड़ा कम बैटिंग करने को मौका मिलता है। T20 में कितने बॉल ही होते हैं? 120 बॉल करानी रहती है। उसमें अगर पहला पारी ही टिक गया तो 5, 6, 10 ओवर तक वही खींच कर लेकर चली जाती है। उसके बाद कोई विकेट गिरेगा, फिर कोई विकेट, तब कहीं आपके तिलक वर्मा साहब को मौका मिलता है। तो T20 के अंदर अगर आप इतना रन भी मारे हो और अब अगर आप 4थे-5वें नंबर पर उतरते हो तो काफ़ी अच्छा आप खेले हो। फील्डिंग में भी देख लिया जाए, फिटनेस में देख लिया जाए, हर चीज़ में देख लिया जाए, ये बंदा अपना बेटर से बेस्ट देता है। अगर MI की बात कर ली जाए तो MI के अंदर भी इस बार IPL के अंदर और इसके पहले भी IPL के अंदर इस बंदे ने तहलका मचा कर रखा है। तिलक वर्मा वो खिलाड़ी है जिसने अकेले अपने दम पर IPL के भी मैचेस जिताए हैं। ये वो खिलाड़ी है जिसने अकेले अपने दम पर टीम इंडिया को भी मैचेस जिताए हैं। क्योंकि यहाँ पर केवल 3 ही मैच होने वाले हैं। 3 मैच होंगे एशिया कप के अंदर जो फिक्स हैं कि इस तारीख को होंगे। उसके बाद टॉप 4 का मैच कराया जाएगा। अगर वहाँ भारत पहुँचती है फिर से वहाँ पर 3 मैच खेलेगी, और उसके बाद अगर फाइनल पहुँचती है फिर 1 मैच खेलेगी, यानी टोटल 7 मैच खेलेगी। और अगर 7 मैच के अंदर इस बंदे ने केवल 2 से 3 मैच के अंदर भी बेटर परफॉर्मेंस दे दी, ये वाली परफॉर्मेंस दे दी, तो जान जाओ इसका काम हो गया। क्योंकि 2 से 3 मैच अगर आप अकेले अपने दम पर जिता रहे हो तो आप बैट्समैन नहीं
बल्कि भगवान के दिए वो स्वरूप हो जो केवल क्रिकेट के लिए आया हो और मैच जिताने के लिए। लेकिन अब दूसरे नंबर पर जो खिलाड़ी आता है वो कोई और नहीं बल्कि आपके सिराज साहब हैं। अब क्या आप मुंह मोड़ सकते हो कि सिराज साहब नहीं हो सकते? भाई ये बंदा नहीं तो कौन सही, क्योंकि जब बुमराह नहीं रहते तो ये बंदा कहा था कि मुझे केवल जसप्रीत बुमराह पर विश्वास है, लेकिन अब इस बंदे ने यह भी कह दिया कि मुझे बुमराह पर तो विश्वास है लेकिन आई बिलीव ऑन माई सेल्फ, मुझे खुद पर भी विश्वास है। और विश्वास एक ऐसा विश्वास जिस बंदे ने अकेले भारत को इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट मैचेस जिताए हों, जिस बंदे ने अकेले एक एक इनिंग्स के अंदर 5-5 विकेट या उससे भी ज़्यादा झटके हों, जिस बंदे ने एक सीरीज के अंदर एक बार नहीं 2 बार भी नहीं उससे ज़्यादा पंजा खोला हो, यानी कि एक इनिंग्स के अंदर 5-5 विकेट झटके हों, ये वो बंदा है जिस बंदे ने एक सीरीज के अंदर 200 ओवर कराए हों। अब आप खुद विश्वास कर सकते हो कि आखिर इस बंदे के अंदर कितना स्टेमिना है और क्या कर सकता है। उसी के साथ साथ आपके मोहम्मद सिराज ने केवल एक सीरीज के अंदर 5 टेस्ट मैच में 23 विकेट लिए हैं। अब बस एक बार हम इमेजिन कर लेते हैं कि अगर वही फॉर्म इस बंदे का इस T20 में आ जाए और 5-5 विकेट झटकने लगे। 5 विकेट झटकने में तो पूरी टीम खत्म, उसके बाद बॉलर ऑलराउंडर चालू हो जाते हैं तो टीम बचेगी नहीं। और इस वजह से कहा जा रहा है कि जो BCCI है इनको खिलाकर बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है दूसरे टीम के लिए, क्योंकि अगर एक तरफा का मैच हो जाएगा यार क्या मजा आएगी खेलने में। लेकिन रहते हैं तो ठीक है, नहीं रहते तो बुमराह साहब तो जिंदाबाद हैं ही। बाकी आपको क्या लग रहा है कि इस बार ये क्या कमाल कर पाएंगे? इंग्लैंड वाले सीरीज में तो बड़ा कमाल किए, लेकिन एशिया कप के अंदर वापस से इनको मौका मिल चुका है। ये वही खिलाड़ी है जिस खिलाड़ी को अभी कुछ समय पहले बैठा दिया गया था, टेस्ट मैचेस और कुछ मैचेस ही नहीं खिलाए गए थे, लेकिन जो मियाँ साहब ने आपका कमबैक किया, बता दिया कि भाई मियाँ भाई हम ही केवल हैं। 16 मैच खेले हैं T20 का और 350 बॉल के करीब डाले हैं, यानी कि 348 बॉल्स। और अगर रन की बात करें तो 452 रन दिए हैं और 14 विकेट झटके हैं। T20 के फॉर्मेट में देखोगे इस बंदे का अभी वो स्टैट जो दिखना चाहिए वो है नहीं, बहुत ख़राब स्टैट है। लेकिन अगर आप ये देखोगे कि अभी जिस फॉर्म में है, अगर उस फॉर्म में आ गया तो ये स्टैट सुधारने के लिए केवल 2 मैच लगेंगे, क्योंकि अगर 2 मैच के अंदर 5-7 विकेट झटक लेते हैं तो ये विकेट 14 से डायरेक्ट 20 हो जाएंगे, 20 से भी ऊपर हो जाएंगे। और इसी वजह से इस बार आपके मियाँ साहब को खिलाया जा रहा है ताकि मियाँ भाई बता दें कि आखिर हम किस लेवल के मियाँ हैं। लेकिन अब तीसरे नंबर पर वो खिलाड़ी आता है जिस खिलाड़ी को कभी पूछा भी नहीं जाता, रिंकू सिंह द लॉर्ड। रिंकू सिंह असल में अभी इनकी शादी ब्याह सब कुछ हो चुका है, एकदम टेंशन फ्री हो चुके हैं। अब इनको खेलना है एशिया कप। जोरों तोरों से ये अपनी प्रैक्टिस जारी किए हैं और उसी के साथ साथ इस बंदे ने 33 मैच खेले हैं, 3 हाफ सेंचुरी मारी है और 546 रन मारे हैं। अगर आपको रन कम लग रहा हो तो मैं बता दूं 5वें-6ठे नंबर पर तिलक वर्मा से भी नीचे इनको उतारा जाता है। इनको द फिनिशर के रूप में जाना जाता है। अगर एक ओवर में 20 से 30 रन चाहिए रहे और अगर रोहित विराट तो संन्यास ले लिए हैं तो आप सबसे ज़्यादा विश्वास द लॉर्ड रिंकू सिंह पर ही कर सकते हो, क्योंकि इस बंदे ने ऐसे मुकाम पर और ऐसे मौके पर हमें जीत दिलाई है जिस मौके पर किसी ने नहीं सोचा था कि ऐसे मौके पर कोई टीम जीत भी सकती है। उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे इस बंदे ने जब भी IPL के मैचेस खेले हैं तो जब रिंकू सिंह स्ट्राइक पर रहते हैं तो पूरा का पूरा विश्वास रहता है कि अगर 20 गेंद के अंदर 60-70 रन भी चाहिए तो ये बंदा आराम से मारकर जिता देगा। और इसी वजह से अगर एशिया कप के अंदर ऐसा कोई भी पल आया जिस पल के अंदर हमें इनकी ज़रूरत पड़ी तो आप जान जाओ सोने पर सुहागा हो जाएगा। और मात्र अगर 1-2 मैच के अंदर भी कमाल कर देते हैं तो उसके बाद एशिया कप तो पक्का हो जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है कि इन 3 खिलाड़ी में से वो कौन से खिलाड़ी होंगे जो एशिया कप जिताने का पूरा दम और खम दोनों रखते हैं? बाकी अधिक जानकारी चाहिए कि क्या ये 3 खिलाड़ी में से किनको खिलाया जा सकता है तो किसे नहीं खिलाया जा सकता, टीम इंडिया के अंदर क्या बदलाव किए जा सकते हैं और कौन से प्लेयर का हेर फेर किया जा सकता है, बगल में क्लिक करके देख सकते हो। मिलेंगे इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।